यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या यूएन के कुछ इस तरह के रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, और जो कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में बातें की थी, वो उनमें क्या नाम है इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो इन्फ्लुएंस थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे से? कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसको एम्पेरिकली प्रूफ करना ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से आप ये स्टेटमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही कम शायद किसी ने कोट किया हो, मैंने मेरी नजर से नहीं गुजरा कि कैपिटलिज्म जो है ना वो इस्लाम की इन चीजों से इन्फ्लुएंस होकर बना है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ना 1948 का, उसके बारे में कहा जाता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आखिरी खुतबा है जिसमें ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी, वहां से ये इंस्पिरेशन लेता है। ठीक है, तो वहां पे क्योंकि ये बहुत ज्यादा कोट की जाती है, तो वहां पे फिर भी रूम है कोट करने का। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के ये इतना रूम लेना कि ये इस्लाम से इन्फ्लुएंस होकर ऐसे हैं, मेरे ख्याल से ये इज अ बिट फार फेच्ड, और ये आप ना स्टेटमेंट लिखते हैं एग्जाम में तो बेटर है। ये क्योंकि एम्पेरिकल प्रूफ नहीं है ना हमारे पास कि ऐसा है या नहीं है, या अगर है भी तो मेरी नजर से नहीं गुजरा। स्लाइड में शेयर कर दूंगा, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, या फिर आप अभी ताकरात पे इबादत करें। डेफिनिशंस को समराइज करते हैं। अच्छा देखिए, पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि कल्चर जो है ना वो एक सबसेट है सिविलाइजेशन। ठीक है, और कल्चर की जब आप बात करेंगे ना तो आप कुछ छोटी चीजों की बातें कर रहे हैं, सही। और सिविलाइजेशन की जब आप बात करें तो आप बड़ी चीजों की बात कर रहे हैं। बड़ी चीजें कौन सी? सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं जब हम सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। एम इन लाइफ की बात कर रहे हैं जब हम सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम कल्चर की बात कर रहे हैं तो हम कौन सी छोटी चीजों की बात कर रहे हैं? देखें, बिलीफ की बात कर रहे हैं, मॉरल्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ मॉरल्स की बात कर रहे हैं, वहां हम सोशल सिस्टम की बात कर रहे हैं। मॉरल्स सोशल सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ जब हम लॉ की बात कर रहे हैं, वहां हम जुडिशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और लॉ जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, इसी तरह बेसिक ये कॉन्सेप्ट है कि कल्चर्स मिलके, या कल्चर्स जब एक लेवल पे पहुंचते हैं तो वो एक सिविलाइजेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इसको बहुत ज्यादा टेक्निकली आप ना देखें, आप सिर्फ इसको इस तरह की हद तक रखें, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं। ठीक है, इन पे तो बकायदा चैप्टर्स हैं आपके, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इनमें बकायदा चैप्टर्स हैं, सेक्शंस हैं इसमें ना। तो आप इसको इस हद तक रखें कि भाई कल्चर्स किस चीज से मिलके बनते हैं, या कल्चर किस चीज से मिलके किन किन चीजों से मिलके कल्चर बनता है, किन चीजों से मिलके सिविलाइजेशन बनती है। इस हद तक रहें तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेटर होगा।